उन्नाव गैंगरेप मुतासिरा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया। इस मामले में योगी हुकूमत ने कहा है कि मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। उधर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव लखनऊ में लोक भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्नाव की जो घटना ये भाजपा पार्टी की सरकार में पहली नहीं है। जो बेटी के साथ हुआ है बहादुर थी, उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो जिंदा रहना चाहती थी। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह करके और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर जो थे इलाज कर रहे थे उनसे कहा उसने, और सबकी कोशिशों के बाद भी, सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए, जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हम उसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के एफआईआर लिखी गई। और याद करिए वो घटना जब बाराबंकी की बेटी यहीं पर आई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसने भी आत्मदाह किया और बाद में उसकी जान नहीं बची। उन्नाव की बेटी, उसने एक ने तो पूरा परिवार खो दिया। कौन दोषी था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी थी। और ये भी बेटी जिसकी जान गई है आज, उसके भी दोषी कोई है तो सरकार। उत्तर प्रदेश में ख्वातीन अपने खिलाफ जराइम के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर उतर आई हैं। ख्वातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। योगी हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। पर क्यों उतरने को मजबूर हुई है आज? महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा तभी होता है जब प्रशासन ढीला होता है। कहा जाता है ना कि अगर प्रशासन ठीक है तो हर अच्छे व्यक्ति के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए धर्मराज होना चाहिए, और अगर प्रशासन ठीक नहीं है, ढीला है, प्रशासन अच्छा तभी होगा जब हर बुरे व्यक्ति के लिए यमराज का रूप हो प्रशासन। और क्योंकि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आप लोग देख रहे हैं कि हर घंटे 2 घंटे में एक ना एक केस इस तरह का होता है। रोज का 59 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस तरह की डाटा आ रहा है हमारे पास। तो और उनमें भी सजा भी सही समय पर नहीं मिल पा रही है। सजा भी सही समय पर नहीं मिल पाती। आपने लिखा हुआ है हत्यारों को खुलेआम फांसी दो। हैदराबाद में जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से वहां पर अपराधियों को मारा गया, मुठभेड़ में 4 आरोपी मार गिराए गए, आप क्या मांग करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या करना चाहिए ऐसे बलात्कारियों को? इस तरह का उनको कदम उठाना चाहिए। पुलिस का जब तक ऐसा कदम नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। पुलिस को क्या ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि कानून तो कहता है कि भाई न्यायालय तय करेगा कि किसको फांसी दी जानी है और किसको नहीं दी जानी है। और जिस तरह से अब हैदराबाद में मुठभेड़ हुआ, आप क्या मांग करती हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए और यहाँ पर हो क्या रहा है? हर अपराधी को इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। जो हुआ हैदराबाद में बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना ही चाहिए सबके साथ, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। क्या कहेंगे मैडम? हम नहीं चाहते कि हम इतने दिनों तक हम आंसू बहाते रहे, यही सोचते रहे कि कब हमें न्याय मिलेगा। हम सुरक्षित रहने के लिए हम तो उम्मीद करते हैं प्रशासन से और न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगे आप? थोड़ा आगे आ जाइए। ये तख्तियां और बैनर लेकर के आप लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं आज। हमें याद नहीं आता कि इससे पहले आप लोग तख्तियां और बैनर लेकर के कब सड़कों पर उतरे हो। ये क्यों आज तख्तियों और बैनर की नौबत आ गई है? आप लोगों को पैदल मार्च क्यों करना पड़ रहा है? महिलाओं के सम्मान का सवाल है हमारा। हमें उनकी सुरक्षा चाहिए, और अगर सरकार इसके लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकती तो सौंप दो ना हमें भीड़ को। हम करेंगे फैसला उनका क्या होना चाहिए उनके साथ। बहुत हुआ ये केस और इनकी सुनवाई, अब और नहीं। हम करेंगे फैसला। अब क्या भीड़ जो है, कानून क्या भीड़ हाथ में लेगी? क्योंकि जिस तरह से आप मैडम ने कहा कि ये महिलाओं की रक्षा कौन करेगा? प्रशासन से गुहार लगाते लगाते, सरकार से गुहार लगाते लगाते आप लोग थक गए हैं, तो अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या मांग करती है सरकार से? यूपी में क्या होना चाहिए? यूपी में एक
अपना ये कि सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए हम नारियों के लिए, लड़कियों के लिए। जब कह रहे हैं कि नहीं पुरुष और नारी एक बराबर है, कंधे से कंधे मिला के चल सकते, भरत होना चाहिए। देखिए आवाज बुलंद हो रही है, सारी महिलाएं यहाँ नारेबाजी भी करने पर उतारू है और ये बैनर पोस्टर दे करके जिस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से महिलाएं आक्रोशित है, महिलाएं गुस्से में है। और ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कानून को लेकर के जो है महिलाओं को कुछ कहना है। क्या कहना चाहती है? ये केवल हमारे यूपी के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। हमारे पूरे भारत में यही हाल हो रहा है। क्या हो रहा है भारत में? पूरे भारत समाज में जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मेहमान बना के जो रखते हैं, 4 दिन रख लिया फिर छोड़ दिया, ये नहीं रखा है। उन्हें तुरंत न्याय दिया जाए, उनको तुरंत उनको एनकाउंटर करा जाए। तो लगता है कि जो हैदराबाद में हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और हैदराबाद जैसी घटनाएं समूचे देश में होनी चाहिए। समाज में रह रहे इन घृणित व्यक्तियों के लिए सजा हाथों हाथ होनी चाहिए, हाथों हाथ सड़क पर ही इनको। बाद में मैडम जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर का आप लोग समर्थन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है, अगर महिलाओं के साथ जुल्म होता है तो उसका फैसला आप ऑन द स्पॉट चाहते हैं? क्या हम ऑन द स्पॉट चाहते हैं। आगे डरेगा ना, फिर कोई दूसरा करने के लिए फिर डरेगा कि हमारे साथ भी ऐसी हो। बिल्कुल बिल्कुल त्वरित न्याय की हम अपेक्षा करते हैं। ये तो वो केस है जो हमारे सामने आए हैं। हजारों लाखों केस ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आते, जो पता ही नहीं चलते। ये दुर्गा और शक्ति का देश है जहाँ पर जिसकी सवारी हाथी होती है और उस पागल हाथी को जो जिसका दिमाग खराब हो गया है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसको तुरंत गोली मार देने का ही आदेश दिया जाना चाहिए। तुरंत गोली मारने का आदेश दिया जाना चाहिए। ये महिलाओं का गुस्सा है जो जुबान बनकर निकल रहा है, जो आवाज बनकर बुलंद हो रहा है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब बस, आपने ये लिख रखा है बैनर में अपने पोस्टर में कि अब बस बहुत हो गया, अब हम सहेंगे नहीं, अब हम जवाब देंगे। उन्नाव वाले हत्यारों को जैसे हैदराबाद में जो सजा दी गई, उन्नाव वालों को भी यही सजा दी जाए। जी क्या कहेंगे मैडम? यही सजा दी जानी चाहिए सर। होना चाहिए। पुलिस क्या नहीं कर सकती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जैसा कि हैदराबाद के केस में हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैडम? यदि पुलिस कुछ ना कर पाए तो हमें सौंप दीजिए, हम अपने आप हिसाब कर लेंगे। और ध्यान रखें, नारी शक्ति महान है, हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हम हैदराबाद पुलिस के लिए क्या आप लोग तालियां बजाते हैं? हैदराबाद पुलिस के लिए क्या आप लोग क्लैपिंग करते हैं? और ये हैदराबाद पुलिस के लिए सैल्यूट हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं सैल्यूट कर रही हैं कि हैदराबाद पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और ऐसा ही देश के अन्य हिस्सों में भी होना चाहिए। ये बैनर और पोस्टर लेकर के महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरी है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये देश में ये हो क्या रहा है। उन्नाव गैंग रेप मुतासरा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया। इस मामले में योगी हुकूमत ने कहा है कि मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। उधर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव लखनऊ में लोक भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां समा नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हैं। तारिक, उन्नाव की मुतासरा अपनी जिंदगी की जंग हार गई, इस पर सियासत भी जारी है, ख्वातीन सड़कों पर निकल रही हैं, अखिलेश यादव भी असेंबली के बाहर एहतजाज पर बैठे हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं इस वक्त लखनऊ में आप? बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है उनकी आवाज अभी खामोश नहीं हुई है। जो मामला था पूरे प्रदेश की पूरी रियासत। तो तारिक, आपकी आवाज़ में कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन नाज़रीन को बता दें कि उन्नाव गैंग रेप मुतासरा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। इस मामले में योगी हुकूमत ने कहा है कि वो फास्ट ट्रैक अदालत में केस चलाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव लखनऊ में लोक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। उनका एहतजाज इस वक्त गेट के सामने जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं और वो धरने पर बैठे हैं और उन्नाव गैंग रेप मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग करें। इसके अलावा आए दिन जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बनते जा रहे हैं उसके हक में अखिलेश यादव इस वक्त सड़कों पर हैं और एहतजाज का सिलसिला उनका जारी है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में ख्वातीन ने भी एहतजाज किया, ख्वातीन के एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कई शहरों में तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर ख्वातीन लगातार एहतजाज करें। तारिक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तारिक, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। जिस तरह उन्नाव की बच्ची की जान नहीं बच पाई, वो जिंदगी की जंग हार गई है, उसको लेकर एक तरह से सियासत भी जारी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की भी बात कही जा रही है। देखिए आजम, बहुत दिन के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह ने ये एहसास कराया है कि उत्तर प्रदेश में अभी सियासत करने की गुंजाइशें मौजूद हैं। आपने देखा कि किस अंदाज से वो निकले और फिर जाके
असेंबली के सामने, लोक भवन के सामने बैठ गए। तो देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उसमें बहुत दिन के बाद किसी एक बड़ी जमात के सरबराह ने ये कदम उठाया है कि जराइम के खिलाफ खुलकर बोलने की जरूरत का इजहार किया है। और अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से, देखिए जो बड़ा बयान उनका है वो यही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम को हटाए बगैर, होम सेक्रेटरी को हटाए बगैर, बीजेपी को हटाए बगैर यहाँ के हालात नहीं सुधरेंगे। तो अपने आप में इतना बहुत बड़ा बयान ही अखिलेश ने दे दिया है। दूसरी बात यह है कि जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का गिराफ क्राइम के मामले में बढ़ा है, उस पर सब लोग अब हैरत ज़दा होने के साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल है और तमाम मजम्मत की जा रही है। आप देखते हैं कि रोज कत्ल गारतगरी की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा हो रहा है, ख्वातीन महफूज नहीं है और लिंचिंग के आम वाकयात हैं, सड़कों पर लोग वो चलते। तो ये तो पूरा एक मंजरनामा है, ये अपने आप में बड़ा चौंकाता, अलार्मिंग है। अब इस पर अगर अरबाब सियासत सामने नहीं आएंगे तो जाहिर है सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल तारिक, एक तरह से डायरेक्ट सीएम पर अटैक हो रहा है, सीएम पर ही इल्जाम लग रहा है कि वो मुलजिमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीएम पर इल्जाम लगने के कई असबाब भी हैं आजम। सीएम ने ही कहा था कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, उन कार्रवाई वो मुनासिब तौर पर नहीं की गई, जिससे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये इजहार किया कि हम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे उन लोगों को, जिस खानदान की ये लड़की थी उनको कोई राहत मिलती, उन लोगों को जो अमन पसंद लोग हैं उनको कोई राहत मिलती। तो देखिए, वादे कर लेना, बयान जारी कर देना एक अलग बात है और इक़दाम किए जाना दूसरी बात है। तो लोग यही मानते हैं, अखिलेश भी यही मानते हैं और अब समाज के एक बड़ा तबका जो है उत्तर प्रदेश का वो ये मानने लगा है कि कहीं ना कहीं जो ये मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, तो ये बाहर जा रहा है हुकूमत के हाथों से। हुकूमत शायद कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए मुसलसल बातें की जाती हैं, मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन जराइम रुक नहीं पा रहा है, लड़कियां महफूज नहीं है, खवातीन का निकलना दुश्वार है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो ये सरबराह सामने आएंगे बड़ी जमातों के, तो कहीं ना कहीं सियासी सूरत हाल भी बदलेगी। और देखिए, जैसे ही अखिलेश यहाँ पर बैठे हैं, मेरी निगाहें देख रही हैं, तो उसके साथ साथ हजारों लोग यहाँ जमा हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आज की तरह अखिलेश के आने की खबर फैली है और लोगों ने वहां पर चारों तरफ से पूरा जमावड़ा वहां पर लग गया है, जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है आजम यहाँ पर। तो ये बात अपने आप में देखने वाली है कि लोगों में किस कदर गम और गुस्सा है इस बढ़ते जराइम के खिलाफ और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या मुतालबे कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमत को बहुत संजीदा इक़दाम करने की जरूरत है। वो तमाम तक बातें पूरी किए जाने की जरूरत है। जिन्होंने उसके वादे किए हैं, उन्होंने कहा था कि इंसाफ दिलाया जाएगा, उन्होंने कहा था तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन ये सब वादे ही रह गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, हमारी इस तमाम जानकारी के लिए। मुल्क भर में